तो भाई अगर आप 90 FPS सपोर्ट करने वाला डिवाइस लेना चाहते हो अंडर 18,000 के अंदर, चाहे आप BGMI खेलते हो या फिर PUBG खेलते हो, तो इस प्राइस पे भाई 4 पावरफुल डिवाइस निकल के आता है जो अपने प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। इन चारों डिवाइस में से आप अपने नीच के हिसाब से कोई भी फोन ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको उन चारों फोन का नाम बता देता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो इस लिस्ट पे हमारे पास सबसे पहला जो फोन आता है वो है Xiaomi की तरफ से Mi 10T। उसके बाद आता है Realme की तरफ से Realme X2 Pro, और Realme की तरफ से और एक फोन आता है Realme X50 Pro, और OnePlus की तरफ से एक फोन आता है OnePlus 7T। ये चारों डिवाइस आपको अंडर 18,000 के अंदर मिल जाएगा, और इन चारों का जो परफॉर्मेंस है ना भाई वो बहुत ही ज़बरदस्त है, अपनी प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। और OnePlus की तरफ से और एक फ़ोन आता है OnePlus 7 Pro। अगर आप OnePlus 7T को छोड़ के OnePlus 7 Pro को लेना चाहते हो तब भी आप ले सकते हो। आपको थोड़ा कम परफॉर्मेंस मिलेगा OnePlus 7 Pro में, लेकिन आपको बाकी चीज़ों में आपको ये मैनेज कर लेगा। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं कि इन चारों डिवाइस में से आपको किस डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। तो भाई देखो, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि Realme X2 Pro और Realme X50 Pro, इन दोनों डिवाइस में से आपको किस डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। इन दोनों डिवाइस के बीच में मैंने ऑलरेडी कंपैरिजन कर दिया। बाकी रह गया भाई Mi 10T एंड Realme X2 Pro के बीच में कंपैरिजन करना। इन दोनों फोन में से आपको किस फोन की तरफ जाना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट पे बता देना। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम सीधा हमारे कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च डेट से। तो हमारा Mi 10T लॉन्च हुआ था 13 अक्टूबर 2020 में। वहीं पे हमारा Realme X2 Pro लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2019 में। तो यहाँ पे लॉन्च डेट के मामले में यहाँ पे लगभग 1 साल का गैप है। तो यहाँ पे मैं Realme X2 Pro को देना चाहूँगा 0.80 पॉइंट और Mi 10T को देना चाहूँगा 1 पॉइंट। देखो, मैं पॉइंट का यूज़ इसीलिए करता हूँ ताकि आप लास्ट पे डिसीजन खुद से ले पाओ, और दोनों डिवाइस का जितना भी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है वो सारे मैं आपको कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। आप लास्ट पे डिसाइड कर लेना कि आप अपने नीच के हिसाब से कौन सा डिवाइस के लिए जाना चाहते हो, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेट के बारे में। तो Mi 10T का जो वेट है वो है 216 ग्राम, और Realme X2 Pro का जो वेट है वो है 199 ग्राम। तो यहाँ पे आपको Mi 10T थोड़ा सा हैवी लग सकता है कंपेयर टू Realme X2 Pro। तो यहाँ पे मैं Realme X2 Pro को देना चाहूँगा 1 पॉइंट और Mi 10T को देना चाहूँगा 0.90 पॉइंट। बात करें डिजाइन एंड प्रोटेक्शन की, तो नो डाउट भाई दोनों में आपको ग्लास का बैक पैनल देखने को मिल जाएगा, और एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलेगा दोनों ही डिवाइस पे आपको, और प्रोटेक्शन आपको दोनों ही डिवाइस पे Gorilla 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों को देता हूँ 1-1 पॉइंट। आगे बात करें डिस्प्ले की, तो Mi 10T में आपको मिलता है 6.67 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, और साथ में आपको रिफ्रेश रेट मिलता है 144 हर्ट्ज का, और ये आता है HDR10 के साथ। बात करें Realme X2 Pro की, तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट HDR10 के साथ। तो यहाँ पे नो डाउट भाई हमें Realme X2 Pro का जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छा हमें मिलता है, बिकॉज सुपर एमोलेड प्लस 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, इसका जो कॉम्बो है ना भाई वो बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत ही अच्छा मैच होता है। आपका चार्ज भी ज्यादा नहीं जाएगा, साथ में आपको स्मूथनेस बहुत ही अच्छा मिलेगा, और ऊपर से आपका डिस्प्ले सुपर एमोलेड है। तो यहाँ पे मैं Realme X2 Pro को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और Mi 10T को देना चाहूंगा 0.50 पॉइंट। आगे कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों डिवाइस के ताकत के बीच में। तो यहाँ पे हमें Mi 10T में मिलता है Snapdragon 865 का प्रोसेसर, और ये आता है 7mm के साथ, 7mm प्लस के साथ। और वहीं पे हमें Realme X2 Pro में मिलता है Snapdragon 855 का प्रोसेसर, और ये आता है 7mm के साथ। तो यहाँ पे नो डाउट Snapdragon 865 बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है कंपेयर टू Snapdragon 850 प्लस। तो यहाँ पे मैं देना चाहूंगा Mi 10T को 1 पॉइंट और Realme X2 Pro को देना चाहूंगा 0.70 पॉइंट। आगे GPU के बारे में बात करें तो भाई Mi 10T में हमें मिलता है Adreno 650 का GPU, और वहीं पे हमें Realme X2 Pro में मिलता है Adreno 640 का GPU। तो यहाँ पे नो डाउट भाई हमें 20% बेटर GPU मिलता है Mi 10T में। तो यहाँ पे मैं Mi 10T को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और Realme X2 Pro को देना चाहूंगा 0.80 पॉइंट। आगे अगर रैम सपोर्ट एंड स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो Mi 10T में हमें मिलता है UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट, और साथ में हमें मिलता है LPDDR5 का रैम। वहीं पे हमें X2 Pro में मिलता है UFS 3.0 का स्टोरेज सपोर्ट, वहीं पे हमें रैम सपोर्ट मिलता है LPDDR4X का रैम। तो यहाँ पे नो डाउट चाहे आप स्टोरेज सपोर्ट की बात करो चाहे आप रैम सपोर्ट की बात करो, दोनों में आपको बेटर मिलता है Mi 10T में। तो यहाँ पे मैं Mi 10T को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और Realme X2 Pro को देना चाहूंगा 0.80 पॉइंट। आगे अगर कैमरा की बात करें तो Mi 10T में हमें मिलता है मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, 13 मेगापिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, और 5 मेगापिक्सल का हमें माइक्रो लेंस मिलता है। वहीं पे अगर Realme X2 Pro की बात करें तो यहाँ पे हमें मेन कैमरा मिलता है 64 मेगापिक्सल का, 13 मेगापिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड मिलता है, और 8 मेगापिक्सल का हमें टेलीफोटो लेंस मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस
डिवाइस मिलता है। तो यहाँ पे Realme X2 Pro में हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको हाइब्रिड जूम मिलता है 20x का। तो यहाँ पे कैमरा नो डाउट भाई आपको Realme X2 Pro में थोड़ा सा अच्छा मिलेगा और यहाँ पे आपको 4 कैमरा भी मिलता है। 4 कैमरा तो वैसे नाम का है लेकिन क्वालिटी भी आपको अच्छा मिलता है कंपेयर टू Mi 10T। तो यहाँ पे मैं Mi 10T को देना चाहूंगा 0.80 पॉइंट और Realme X2 Pro को देना चाहूंगा 1 पॉइंट। आगे अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो Mi 10T में आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60 एंड 30 FPS के साथ और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप 30 FPS के साथ। वहीं पे आप Realme X2 Pro में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 4K 60 एंड 30 FPS के साथ। तो यहाँ पे नो डाउट भाई आप Mi 10T में 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट यहाँ पे सीन क्या है कि उस 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को चलाने के लिए भाई आपके पास ऐसा डिवाइस भी होना चाहिए जिसका डिस्प्ले 8K को सपोर्ट करता हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है, बट अच्छी बात है कि इस पे आपको 8K का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे मैं Mi 10T को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और Realme X2 Pro को देना चाहूंगा 0.80 पॉइंट। आगे अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे Mi 10T में हमें सिंगल कैमरा मिलता है 20 मेगापिक्सल का और यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो फुल HD एंड 30 FPS के साथ। Realme X2 Pro की बात करें तो यहाँ पे हमें सिंगल कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का और यहाँ पे भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो फुल HD एंड 30 FPS के साथ। तो यहाँ पे मैं दोनों को देता हूँ 1-1 पॉइंट। आगे अगर 3.5mm जैक की बात करें तो ये आपको Realme X2 Pro में देखने को मिलता है, बट Mi 10T में हमें नहीं मिलता। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है Mi 10T के लिए। गेमिंग के टाइम अगर आप फोन को चार्ज पे लगा के गेमिंग करते हो तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, बिकॉज आप हेडफोन लगाओ के डंगल के साथ जहाँ पे चार्ज होता है वहां से, तो आप वहाँ पे चार्ज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है Mi 10T के लिए। बात करें ब्लूटूथ की तो Mi 10T में हमें मिलता है ब्लूटूथ 5.1, वहीं पे हमें Realme X2 Pro में मिलता है ब्लूटूथ 5.0। NFC का सपोर्ट आपको दोनों ही डिवाइस पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं Mi 10T को देना चाहूंगा 0.80 पॉइंट और Realme X2 Pro को देना चाहूंगा 1 पॉइंट। आगे अगर टच सिंपलिंग रेट की बात करें तो Mi 10T में हमें मिलता है 240 हर्ट्ज का टच सिंपलिंग रेट, वहीं पे Realme X2 Pro में हमें मिलता है 135 हर्ट्ज का टच सिंपलिंग रेट। तो यहाँ पे नो डाउट भाई गेमिंग के लिए टच रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये Mi 10T में भाई बहुत ही अच्छा आपको मिलता है। तो यहाँ पे मैं Mi 10T को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और Realme X2 Pro को देना चाहूंगा 0.50 पॉइंट। आगे अगर फिंगरप्रिंट की बात करें तो Mi 10T में हमें मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और वहीं पे Realme X2 Pro में मिलता है इन डिस्प्ले का फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पे नो डाउट भाई बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही स्टाइलिश फिंगरप्रिंट हमें मिलता है Realme X2 Pro में। तो यहाँ पे मैं Realme X2 Pro को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और Mi 10T को देना चाहूंगा 0.70 पॉइंट। इससे आगे अगर बात करें बैटरी की तो Mi 10T में हमें मिलता है 5000 mAh का बड़ा बैटरी और फास्ट चार्जिंग हमें मिलता है 33 वाट का फास्ट चार्जिंग। वहीं पे हमें Realme X2 Pro में मिलता है 4000 mAh का बैटरी और यहाँ पे हमें भाई 50 वाट का सुपर वोक डार्ट चार्जर हमें मिलता है। और ये चार्जर भाई आप यकीन मानो, बिकॉज इस फोन को मैंने Realme X2 Pro को मैंने पर्सनली यूज किया है और इसका जो चार्जर है ना भाई फोन को भाई 27 मिनट या फिर 28 मिनट के अंदर आपका पूरा 0 to 100% चार्ज करके दे देगा। मैंने ये फोन पर्सनली यूज किया है। मैं 30 मिनट तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि 27 मिनट 26 मिनट के अंदर आपका 0 to 100% फोन चार्ज हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है भाई। भले ही भाई हमें बड़ा बैटरी मिले Mi 10T में, बट यहाँ पे सीन क्या है कि भाई Realme X2 Pro में छोटा बैटरी है, बट चार्ज कब होगा भाई, आप बात करते करते आपका फोन 50% चार्ज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं Realme X2 Pro को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और Mi 10T को देना चाहूंगा 0.70 पॉइंट। और लास्ट पे बात करें भाई Antutu स्कोर की, बिकॉज भाई बहुत से बंदे भाई Antutu स्कोर देख के फोन को परचेज करते हैं। तो Mi 10T का जो Antutu स्कोर है वो है 5,93,540 का Antutu स्कोर। वही पे हमें Realme X2 Pro में मिलता है 4,67,653 का Antutu स्कोर। तो यहाँ पे भाई नो डाउट भाई हमें बहुत ही लगभग 1 लाख से ज्यादा का स्कोर हमें ज्यादा मिलता है Mi 10T में। तो Mi 10T भाई Antutu स्कोर के मामले में बहुत ही आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं Antutu स्कोर के मामले में Mi 10T को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और Realme X2 Pro को देना चाहूंगा 0.60 पॉइंट। तो भाई ये था दोनों डिवाइस के बीच में एक डीप कंपैरिजन। भाई आपको अभी डिसाइड करना है कि आपकी नीड्स के हिसाब से भाई आपको किस डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे मेरी बात करें तो भाई मैं आपको गेमिंग के लिए रिकमेंड करूंगा भाई Mi 10T, बिकॉज भाई गेमिंग का परफॉर्मेंस इस पे आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। 90 FPS का ऑप्शन मिलता है और ये भाई 90 FPS भाई प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है। तो गेमिंग के लिए भाई मेरे हिसाब से Mi 10T आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज अगर आप मल्टीटास्किंग भाई अगर आप ज्यादा गाने वाने सुनते हो, कैमरा आपको थोड़ा सा अच्छा चाहिए, सुपर एमोलेड का डिस्प्ले चाहिए, जल्दी आपका मतलब फोन चार्ज हो जाना चाहिए, मतलब बात करते करते आपका डिवाइस जल्दी चार्ज हो जाए, आपको पता भी ना चले, तो आप भाई आप Realme X2 Pro के लिए जा सकते हो। ठीक है, और Realme X2 Pro में मैंने और एक चीज देखी है गेमिंग से रिलेटेड, ये भाई 90 FPS को ठीक से सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, बिकॉज मैं जिस टाइम पे ये फोन यूज करता था उस टाइम पे क्या होता था कि अगर आप ब्राइटनेस को पूरा लो करते थे तभी ये 90 FPS को शो करता था, अदरवाइज नहीं करता। अभी तो अपडेट आने के बाद फोन ठीक हो गए, 90 FPS को सपोर्ट करता है, लेकिन
लेकिन भाई उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है। तो गेमिंग के लिए ये फोन अब मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। गेमिंग के लिए आप मी 10T को ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको किसी दूसरे चीज के लिए मान लो कि अगर आप मल्टीमीडिया यूज करते हो ज्यादा, या फिर आपको कैमरा अच्छा चाहिए, या फिर आपको लुक वाइज डिवाइस अच्छा चाहिए, सुपर एमोलेड का डिस्प्ले चाहिए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने वीडियो में कवर किया है। अगर आपको उन चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो अगर आप उस चीज को, तो आप Realme X2 Pro के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा ओपिनियन। मैंने आपको बता दिया कि गेमिंग के लिए आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए और मल्टीमीडिया के लिए आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए। बाकी मैंने वीडियो में बहुत सारी चीजें ऐसे कवर किया है जो आपके नीड्स के हिसाब से हो सकता है कि आपके लिए सही है, और मैंने पॉइंट का भी यूज किया है ताकि आप खुद से डिसीजन ले पाओ। तो नीचे आप कमेंट करके बताओ कि इन दोनों डिवाइस में से आप कौन सा डिवाइस परचेस करने वाले हो, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सा डिवाइस कितने लोग परचेस करते हैं। ठीक है, और हाँ, नीचे कमेंट करके बताना कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना।